हेलो फ्रेंड्स, मैं वैद्य करणवीर सिंह फ्रॉम चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर। आज हम एक नए विषय के साथ आपके साथ जुड़ रहे हूं। उसका जो आज का विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें बहुत तरह तरह के कॉल्स, बहुत तरह तरह की क्वेरीज जनरेट होती हैं। मैं आज की वीडियो में आपको कोशिश करूंगा समझाने की कि हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ हमारा जो मेंटली हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी भी एलोपैथी में अगर आप देखें तो मानसिक रोगों या मानसिक डिसऑर्डर्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जितनी कि आयुर्वेद में इनको दी जाती है। मैं आपको ये वीडियो शेयर करने का जो मेरा मकसद है वो यही है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं या उनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि उनकी जो मानसिक हेल्थ है वो प्रभाव होती है। या बहुत सारे लोग मैं देखता हूं कि वो फिजिकली बहुत फिट होते हैं या फिजिकली बहुत ही डोमिनेंट अच्छी पर्सनालिटी वाले होते हैं, पर जब उनसे बात करते हैं या उनसे जब हम बात करें या डिसीजन मेकिंग की बात करें तो वो मानसिक रूप से बहुत ही कमजोर होते हैं। तो आयुर्वेद में रोगों को भी दो पार्ट में बांटा गया है, मानसिक रोग और शारीरिक रोग। और मानसिक रोग उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि शारीरिक रोग है। शारीरिक रोग अगर हम देखें तो हम सबको पता है कि शरीर के बारे में हमें ध्यान रखना है या शरीर के बारे में हमारा ये करना है, या हम ये सोचते हैं कि शरीर अगर हमारा स्वस्थ रहे तो हम उससे अपनी हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें, मानसिक रोग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानसिक व्यक्ति जब कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो मानसिक रोग से ग्रस्त हो, तो आप महसूस करेंगे कि उसकी पीस ऑफ लाइफ या क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही डिक्रीज हो जाती है। हम ये जो मैं महसूस करता हूँ या हमारे पास जो क्वेरीज आती हैं, कई लोग अपनी शारीरिक दोषों को लेकर या शारीरिक समस्या को लेकर इतने पैनिक हो जाते हैं या इतने मायूस हो जाते हैं कि उनका जो मानस की स्थिति है या मानसिक रोग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। हम सबको पता है कोविड-19 चल रहा है, पर आप देखिए कोविड-19 हम सबको पता है कि इसका अभी तक कोई उपचार या इलाज नहीं आया मार्केट में। उस कारण से भी बहुत सारे लोग मानसिक रोगी बन चुके हैं, क्योंकि उनको जो सर्कमस्टांस है या जो आसपास अभी चल रहा है उसको सहन करने की या एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं है उनमें। मैं कहूं वो मानसिक रूप से थोड़े कमजोर हैं, क्योंकि ये सब स्थितियां अप एंड डाउन्स लाइफ का एक पार्ट है। आज है तो कल चले भी जाएगा। अगर हम ये सोचें कि अगर ये चीजों को हम सहन कर पाए या इन चीजों को अपने मन पर प्रभावित ना होने दें, तो आपकी जो लाइफ ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत अच्छी हो सकती है। देखिए, बहुत सारे जो दर्शक मुझे सुन रहे हैं वो महसूस करेंगे कि वो कई बार एक एक चीज को कई बार, जैसे आप कार को लॉक कर बहुत बार चेक करते हैं कि कहीं लॉक हुई है या नहीं हुई। बहुत सारे लोग घर का दरवाजा देखते हैं लॉक करते समय, वो बार बार चेक करते हैं कि हाँ लॉक हो गया या नहीं हो गया। या बहुत सारे लोग भूलना शुरू कर देते हैं कम उम्र में। देखिए, उम्र के साथ कोई ऐसी चीज आए तो हम मानते हैं कि वो एक लाइफ का पार्ट है, हम उसको उसी तरह डील करते हैं। पर हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जो बहुत यंग हैं या बच्चे हैं जिनकी याददाश्त कमजोर है, या पेरेंट्स हमेशा एक कंप्लेंट लेके आते हैं कि हमारे बच्चे का जो कंसंट्रेशन है पढ़ाई में वो नहीं अच्छी। हम ये दोष निकालते हैं कि बच्चे का कसूर है, वो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता, पर हम ये भी सोचें कि अगर बच्चे में कोई कसूर है तो उसका ध्यान या कंसंट्रेशन बाकी चीजों में कैसे है, क्योंकि उसमें उसका रुझान है, उसकी दिलचस्पी है। वो पढ़ाई के अलावा जहां पर उसका रुझान, मतलब हमें ये समझना पड़ेगा कि बच्चों का ध्यान या अट्रैक्शन अगर हम पढ़ाई में चाहते हैं तो हमें उनकी तरीके से या उनकी ही एक मेथोडोलॉजी के साथ उसको पढ़ाने की जरूरत है। हमें
मानस रोग, अगर व्यक्ति, हम बार बार किसी बच्चे को ये कहते रहें कि नहीं तू डल चाइल्ड है, या हम ये कभी महसूस करते हैं कई बहुत फैमिली मेंबर्स एक व्यक्ति के पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं देखिए ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो डिसीजन नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, उससे भी बहुत प्रभाव होता है उस मानसिक पे, इवन उस व्यक्ति पे जो अपनी एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो जाता है। हमें हर एक व्यक्ति को एक चांस देना चाहिए। गलतियां सबसे होती हैं, पर गलतियों के बाद ही रास्ता कोई अच्छा निकलता है। तो आप अपने चीज़ों को थोड़ा एनालाइज करें, या आपको लगता है कि आप इनमें से कोई भी चीज़ को अगर महसूस करते हैं अपनी लाइफ में, तो ज़रूर इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें और उसकी चिकित्सा आयुर्वेद के अनुसार करें। आयुर्वेद में चिकित्सा की बात करें तो आयुर्वेद में विदाउट मेडिसिन भी इसकी चिकित्सा की जा सकती है, जिसमें 2 चीज़ों के द्वारा बहुत अच्छी चिकित्सा की जा सकती है। वो है नस्यम और शिरोधारा। नस्यम और शिरोधारा पंचकर्मा के एक पार्ट हैं, या उनका एक अंग है, जो मेडिसिन के बिना भी आपको बहुत ही लाभदायक है। शिरोधारा एक ऐसी चीज है जो 2 से 3 अगर आपको की जाए 2 से 3 सेशंस में आपको उसका असर दिखता है, और वो असर बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि मैंने पेशेंट्स को आफ्टर शिरोधारा बोलते सुना है कि देखिए डॉक्टर साहब, हम तो इतने दिन से भटक रहे थे पर आपने बहुत अच्छा रास्ता दिखा दिया। तो नस्यम और शिरोधारा ये बहुत अच्छे हैं। आप इनको गूगल पे भी सर्च मार के देखें। बहुत ही सरल और बहुत ही उपयोगी उपचार है। अगर आपको कोई भी मानस रोग है तो आप इन चीज़ों का ग्रहण करें। इन चीज़ों को अपने आसपास किसी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जरूर पूछें, इंक्वायरी करें, और आपका चिकित्सा, बजाय कि आप सेडेटिव या ऐसी दवाइयाँ लें जिससे कि आपकी सोचने की क्षमता और भी कम हो जाए। आपको एक लाइफ मिली है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। इस लाइफ को कैसे जीना है वो आपके हाथ पे है। आपने नेचुरली चीजों को ठीक करना है या आर्टिफिशियली उन चीजों को दबाना है, यही निर्णय आपने लेना है। तो मैं एक नए विषय के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।